क्या आपको पता है एक ऐसी रियल लाइफ वॉर स्टोरी है इंडिया के पास जो किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं लगती। एक छोटी सी पोस्ट, सिर्फ 6 जवान और सामने 300 से ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स टैंक के साथ। ये कोई बनाई गई कहानी नहीं है भाई, ये सच है। 1971 की एक रात राजस्थान के रेगिस्तान में ऐसी आग लगी कि उसकी गर्मी आज भी फील होती है जब बात होती है बैटल ऑफ लोंगेवाला की। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, पूरा पाकिस्तान सोच रहा था कि सुबह तक लोंगेवाला पोस्ट उनका होगा, लेकिन सुबह हुआ तो धूप के साथ उनका सपना भी जल गया। तो आओ सुनते हैं वो असली कहानी जहां भारत के सिर्फ 6 जवान ने लिखी एक ऐसी कहानी जो हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है। ये बात है दिसंबर 1971 की। इंडिया पाकिस्तान के बीच टेंशन्स ऑलरेडी हाई थे और तब पाकिस्तान ने एक मास्टर प्लान बनाया कि राजस्थान के लोंगेवाला पोस्ट को कैप्चर करके इंडिया के अंदर तक घुस जाएंगे। प्लान के मुताबिक रात के अंधेरे में पाकिस्तान की एक पूरी इन्फेंट्री बटालियन, जिसमें लगभग 300 से ज्यादा सोल्जर्स और 30 से ज्यादा टैंक्स थे, उन्होंने इंडियन टेरिटरी में घुसना स्टार्ट किया। लेकिन उनका सामना किससे हुआ? भारत के सिर्फ 6 जवानों से, जिनके पास ना टैंक्स थे ना हैवी इक्विपमेंट। सिर्फ एक रिकॉइललेस गन थी, थोड़ा सा अमो और एक रेडियो। इस पोस्ट का चार्ज संभाले हुए थे मेजर कुलदीप सिंह चंदपुरी और उनका डिसीजन बना गेम चेंजर। उन्होंने कहा, हम यहां से हिलेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए। उनका फरमान था, पोस्ट नहीं छोड़ेंगे, यही मोर्चा है, यही मैदान जंग। और ये सुनकर बाकी जवान भी तैयार हो गए। उन्होंने कहा, सर मरेंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। रात को पाकिस्तान ने हेवी टैंक अटैक स्टार्ट किया। पूरे रेगिस्तान में टैंक के इंजन की घूमती आवाज गूंज रही थी। लेकिन रेगिस्तान भी उनके खिलाफ हो गया था, क्योंकि उनके टैंक्स रेगिस्तान की रेत में धंसने लगे और इंडियन जवान छुपकर एक एक टैंक को उड़ा रहे थे, सिर्फ एक रिकॉइललेस गन से। हर बार एक टैंक गिरता था, धूम उठती थी और पाकिस्तानी सोल्जर्स कंफ्यूज हो जाते थे कि इनकी फोर्स है कितनी बड़ी। लेकिन असल में बस 6 ही लोग थे जो चमका दे रहे थे 300 से ज्यादा लोगों को। सबसे क्रूशियल रोल प्ले किया रेडियो ऑपरेटर ने, जिसने एयरफोर्स को मैसेज भेजा, लोंगेवाला अंडर अटैक, नीड अर्जेंट एयर सपोर्ट। और फिर सुबह होने का इंतजार था। जैसे ही पहली धूप पड़ी, एआईएफ के हंटर्स यानी फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। बस फिर क्या था, हवा से बॉम्ब गिरे, नीचे टैंक फटे। पाकिस्तान की फौज का मोरल टूट गया। जो सोल्जर्स जिंदा बचे वो भागने लगे और भागते वक्त भी उनके ऊपर मिसाइल्स गिर रहे थे। वो पूरी रात और सुबह का सीन था, जैसे रेगिस्तान एक बैटलफील्ड बन गया हो। पाकिस्तान का प्लान था वो लोंगेवाला से घुसकर इंडिया में ऑयल रिफाइनरीज और रेल नेटवर्क तक पहुंच जाएंगे। लेकिन उनका सपना वहीं रेत में धंस गया जहां उनके टैंक्स धंसे। भारत की जीत सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी, ये एक स्ट्रेटेजिक और साइकोलॉजिकल विक्ट्री थी। और सोचो, अगर उन 6 लोगों ने पोस्ट छोड़ दिया होता तो पाकिस्तान का रास्ता ओपन हो जाता। लेकिन उनकी हिम्मत ने पूरा गेम पलट दिया। बैटल ऑफ लोंगेवाला के बाद मेजर कुलदीप सिंह चंदपुरी को महावीर चक्र मिला और उनके लीडरशिप के आगे सिर्फ इंडियन आर्मी ही नहीं, पूरा देश झुक गया। ये कहानी 1997 में फिल्म बॉर्डर के थ्रू फेमस हुई, लेकिन असली रियलिटी उस फिल्म से भी ज्यादा इंटेंस थी। वो जवान ना सिर्फ अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे थे, बल्कि पूरे राजस्थान को बचा रहे थे। और सबसे बड़ी बात, इनमें से किसी ने भी डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, नंबर्स नहीं थे, फिर भी उन्होंने देश की मिट्टी का फर्ज निभाया। आज भी बॉर्डर पर खड़े जवान इस कहानी को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। सोच के देखो, सिर्फ 6 लोग, एक डिजर्टेड पोस्ट, सामने टैंक्स, आर्टिलरी, पाकिस्तानी आर्मी। लेकिन इनकी हिम्मत ने प्रूव कर दिया कि जंग सिर्फ हथियार से नहीं, जज्बे से जीती जाती है। और जब जज्बा हो देश के लिए मर मिटने का, तो दुश्मन चाहे 300 हो या 3000, जीत भारत की होती है। अगर आपको ये कहानी ने प्राउड फील कराया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना जय हिंद।
उन फौजियों के लिए जिन्होंने बिना सोचे अपना सब कुछ देश के नाम कर दिया। चैनल पे नया हो तो देश की असलियत को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम वही सच बताते हैं जो या तो भूल गए हैं या जानबूझकर छुपाया गया है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और असली कहानी के साथ। जय हिंद।